नमस्कार साथियों, आज है 19 नवंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सवाल है मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता है और इसका जवाब आपको आने वाली कुछ सवालों में मिल जाएगा। चलिए, पहला सवाल है आज का, किसके द्वारा ऑस्कर 2025 समारोह होस्ट किया जाएगा। ऑस्कर हर साल होता है, याद रखिएगा। ऑस्कर जो समारोह होता है जिसमें बेस्ट मूवीज को चुना जाता है या जो भी ऑस्कर जीतना एक डायरेक्टर एक एक्टर के लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। 1929 से लगातार इस समारोह को आयोजित किया जा रहा है। इट मीन्स 1929 में इस समारोह की स्थापना की गई होगी। ठीक है, अब देखो इस बार क्या होगा, जो कॉनन ओब्रायन है, कॉनन ओब्रायन इसको होस्ट करने वाले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और ये रहा उनका खूबसूरत सा फोटो। आज का अगला सवाल, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन है ना, ये एक प्रकार का है। सागर मंथन जो है एक प्रकार का इवेंट होने वाला है और ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है, दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। याद रखिएगा, सागर मंथन। ठीक है, कहाँ आयोजित किया जा रहा है, दिल्ली में। और कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है इसको, जो हमारा ये शिपिंग एंड पोर्ट मिनिस्ट्री जो होती है ना, वो इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, याद रखिएगा। आज का अगला सवाल, हाल ही में किसे ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर पुरस्कार दिया जाएगा। ये पुरस्कार दिया जाएगा नरेंद्र मोदी को। नाइजर नाइजर की गवर्नमेंट जो है नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार देने वाली है, याद रखिएगा। और नाइजर से दो सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल तो ये बनेगा कि नाइजर की करेंसी कैपिटल क्या है। नियामे जो है नाइजर की कैपिटल है और फ्रैंक जो है वहाँ की क्या है, करेंसी है। और वहाँ की सरकार ने नरेंद्र मोदी को ये सम्मान दिया है, याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी को सम्मान दिया गया है। आज का अगला सवाल जो है, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। अभी G20 शिखर सम्मेलन अभी संपन्न होने वाला है और इसका सही जवाब क्या रहेगा, ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और ये रही ग्रुप फोटो, याद रखिएगा। यह है उभरते हुए भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, है ना। एक समय था कहीं कोने में खड़े रहा करते थे हम लोग, इधर उधर होते थे, बट नाउ वी आर इन सेंटर एंड दिस इज वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। चलिए, तो G20 शिखर सम्मेलन से दो सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला सवाल क्या आ सकता है, बोले G20 की स्थापना कब हुई थी। 26 सितंबर 1919 को, मतलब 1999 को G20 शिखर सम्मेलन की, ये G20 की स्थापना की गई थी। करेंटली 21 मेंबर हैं इसमें, हालांकि 21 मेंबर हैं को ऑब्जर्व स्टेट के उसके तौर पर रखा गया है, याद रखिएगा। इस बार इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो G20 की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं इस बार, ब्राजील कर रहा है, याद रखिएगा। जहां पर इसका सम्मेलन होता है या बैठक होती है या कन्वेंशन जहां होती है, उसको इसकी होस्ट किया जाता है। जो देश करता है होस्ट इस पूरे सम्मेलन को, वही इसका अध्यक्ष रहता है। जैसे लास्ट ईयर इंडिया ने 2023 में G20 शिखर को सम्मेलन हुआ था हमारे यहाँ पर। चलिए, आज का अगला सवाल है, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता था। और इसका सही जवाब जो विक्टोरिया केजर है। विक्टोरिया केजर कहाँ की रहने वाली है, डेनमार्क की रहने वाली है। और इन्होंने इस बार, ये पहली महिला है डेनमार्क की जो इस पुरस्कार को जीती है, याद रखिएगा। मारिया फर्नांडा जो है, उन्होंने इनको क्या किया था, लास्ट ईयर की जो विनर थी, उन्होंने क्राउन पहनाया था, याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाल ही में दिवंगत उमा दास गुप्ता का संबंध किस क्षेत्र से है। तो उमा दास गुप्ता जो थी, ये याद कीजिए सत्यजीत रे के टाइम पर थी। फिल्म इंडस्ट्री से इनका पूरा ताल्लुक है। वेस्ट बंगाल की ये रहने वाली है उमा दास गुप्ता। ठीक है, जौल जीबी मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। ये जौल जीबी जो है, ये कौन से राज्य का एक मेला है, बहुत फेमस मेला है, उत्तराखंड राज्य का है, याद कीजिएगा। उत्तराखंड जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी। हाल ही में उत्तराखंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया था 9 नवंबर को। उत्तराखंड स्थापना दिवस मनाता है अपना 9 नवंबर को, याद रखिएगा। 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। अर्लियर इट वॉज पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी देखेंगे कैपिटल क्या है इसकी, विंटर कैपिटल जो है क्या है, देहरादून है, याद करिएगा। और अभी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और गुरमीत सिंह जो है वो वहाँ के राज्यपाल है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में विस्तारा एयरलाइन का विलय किस कंपनी में किया गया है। तो देखिएगा क्या हुआ, इससे पहले
एयर इंडिया ने क्या किया है, विस्तारा, हालांकि पहले सिंगापुर एयरलाइंस की हिस्सेदारी विस्तारा में हुआ करती थी, अब जो घटकर अब दोनों में हो गया, मतलब एयर इंडिया और विस्तारा दोनों एक हो गए हैं। तो अब जो सिंगापुर एयरलाइंस जिसकी की पहले हिस्सेदारी लगभग 49% थी, वो घट के कितनी हो गई है, दोनों में सामूहिक रूप से 25% के समथिंग हो गई है। तो विस्तारा एयरलाइन का विलय किया गया है एयर इंडिया में, या यूं कहें हम कि एयर इंडिया और विस्तारा अब एक हो गई है। आज का 9वां सवाल, हाल ही में टीम सऊदी ने संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस देश से था? तो टीम सऊदी ये रहे, सबको पता है, टीम सऊदी जो थे बॉलर थे, याद कीजिएगा, और न्यूजीलैंड जो है वहाँ के ये रहने वाले थे जिन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है, याद रखिएगा। 2 सवाल आपको जवाब देना है, एक तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है, ये आपको बताना पड़ेगा कैपिटल क्या है, और दूसरा सवाल का जवाब देना आपको कि न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है। आज का अंतिम सवाल जो है, हाल ही में किस महासागर में तूफान मेन-ई आया था? तो तूफान मेन-ई अभी हाल ही में आया था, प्रशांत महासागर जिसमें आया है, और फिलीपींस में भयंकर तबाही मचाई है, याद रखिएगा इस तूफान ने। देखो, सारे महासागरों को याद रखने के लिए एक शानदार सा ट्रिक होती है, पेसा, ठीक है। तो सबसे बड़ा महासागर कौन सा होता है? पैसिफिक ओशन होता है, आप पैसे से याद कर लीजिएगा इसको, पैसिफिक ओशन होता है। दूसरा जो होता है अटलांटिक ओशन होता है। तीसरा सबसे बड़ा है इंडियन ओशन, और चौथा सबसे बड़ा ओशन है जो है सदर्न ओशन है, और पांचवा सबसे बड़ा ओशन जो है आर्कटिक ओशन है। तो पेसा ट्रिक से आप 5 के 5 महासागर को इनके क्रम में याद कर सकते हो ना, सबसे बड़ा सबसे छोटा। तो आर्कटिक ओशन सबसे छोटा होता है, एंड पैसिफिक ओशन अर्थात प्रशांत महासागर जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो अभी जो ये मेन-ई तूफान आया था, ये कौन से महासागर में आया था? प्रशांत महासागर में आया था। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 सवाल, और थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ नाइस डे।